अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर थी, लेकिन अब एक और समुद्री रास्ता वैश्विक चिंता का कारण बनता गया, बाब अल मंदीब। खबरें हैं कि अगर अमेरिका ईरान के तेल संयंत्रों, बिजली घरों या बाकी के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला करता है, तो ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही लाल सागर के इस अहम समुद्री रास्ते को भी बंद करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग हॉर्मुज और बाब अल मंदेब एक साथ संकट में आ सकते हैं। इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने हूती नेतृत्व तक ये संदेश पहुंचाया है कि अगर उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो लाल सागर में जहाजों की आवाजाही प्रभावित करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर इस विकल्प पर चर्चा हुई है और हूती विद्रोहियों को संभावित तैयारी रखने का संकेत दिया गया है। हालांकि इसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन केवल ऐसी संभावना ने ही वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बाब अल मंदेब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ जिबूती और इरिट्रिया। एशिया से यूरोप जाने वाले अधिकांश व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से स्वेज नहर तक पहुंचते हैं और यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक गलियारों में गिना जाता है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री संपर्क लगभग ठप हो सकता है। यहीं से पूरी कहानी और गंभीर हो जाती है। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर थी, लेकिन अब वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। लेकिन अगर बाब अल मंदेब भी असुरक्षित हो जाता है तो तेल और गैस की सप्लाई पर दोहरा दबाव पड़ सकता है। यानी जहाजों को या तो लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा या तो फिर कई शिपिंग कंपनियां सुरक्षा कारणों से उस रूट से गुजरने से बचेंगी। दोनों ही स्थितियों में तेल, गैस और बाकी के सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी और इस पूरे घटनाक्रम में हूती विद्रोहियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल यमन में सक्रिय सशस्त्र समूह पिछले कई सालों से लाल सागर में जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर चर्चा में रहा है। अमेरिका और कई पश्चिमी देश आरोप लगाते रहे कि ईरान इस समूह को समर्थन देता है, जबकि ईरान प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण के आरोप से इनकार करता रहा। और अगर संघर्ष बढ़ा यानी कि युद्ध चलता रहा तो लाल सागर में फिर से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर बाब अल मंदेब में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो सबसे पहला असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से होकर लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ सकता है और इससे यात्रा कई दिन लंबी हो जाएगी। ईंधन खर्च इससे बढ़ेगा, शिपिंग कंपनियों का परिचालन महंगा होगा, समुद्री बीमा प्रीमियम भी बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है, यानी कि पूरे विश्व पर। भारत के लिए भी ये स्थिति उतनी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आयात करता है और वैश्विक समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की बाधा का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और अगर लाल सागर और बाब अल मंदेब क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ती है तो तेल आयात महंगा हो सकता है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है, बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं और आखिर में पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। सप्लाई चेन प्रभावित होने से उद्योग और व्यापार भी प्रभावित होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पहले से ही लाल सागर क्षेत्र में अपने युद्धपोत और नौसैनिक बल तैनात किए हुए हैं ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अगर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू होते हैं तो केवल सैन्य मौजूदगी से समुद्री व्यापार को पूरी तरह सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि ऊर्जा बाजार, शिपिंग कंपनियां, दुनिया के बड़े आयातक देश इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यानी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगला हमला अमेरिका करेगा या ईरान, असली सवाल है कि क्या ये संघर्ष अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन तक पहुंच चुका है। अगर हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब भी असुरक्षित हो जाता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार, महंगाई और सप्लाई चेन के जरिए पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी।
भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए ये आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। आपका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।